प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय कुवैत दौरे पर हैं। उनकी कुवैत यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक है। यात्रा के दौरान उन्होंने कुवैत में अब्दुल्ला अल बैरन और अब्दुल लतीफ अल सैफ से खास मुलाकात की। बता दें कि अब्दुल्ला अल बैरन ने भारतीय काव्य रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में अनुवाद करके ग्लोबल लिटरेचर में नया रिकॉर्ड कायम किया है। वहीं इसका पब्लिकेशन कुवैत के प्रमुख पब्लिशर अब्दुल लतीफ ने किया है। पीएम मोदी ने इन दोनों शख्सियतों से कुवैत में मुलाकात की। अब्दुल्ला बैरन और अब्दुल लतीफ ने पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उनको अरबी भाषा में अनुवाद की गई रामायण और महाभारत की प्रति भी प्रदान की। इससे पहले पीएम मोदी ने अरबी भाषा में अनुवादित इन दोनों महाकाव्यों पर अपने हस्ताक्षर किए। अब्दुल लतीफ ने कहा कि ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि पीएम मोदी इन किताबों से बेहद खुश हैं। अरबी भाषा में लिखा गया ये ग्रंथ दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती देगा। बता दें कि इस ग्रंथ के अनुवाद में उन्हें करीब 2 साल का वक्त लगा है। पीएम मोदी ने अब्दुल्ला बैरन और अब्दुल लतीफ का जिक्र मन की बात में भी किया था। उन्होंने बताया था कि कुवैत में इन दोनों विद्वानों ने रामायण और महाभारत का अरबी भाषा में अनुवाद किया है। पीएम मोदी ने कहा था कि उनकी ये कोशिश भारत और कुवैत के सांस्कृतिक संबंधों के आदान प्रदान की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। अब्दुल्ला बैरन कुवैत के मशहूर साहित्यकार होने के साथ ही बेहतरीन अनुवादक भी हैं। भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत को अरबी भाषा में अनुवाद करते वक्त उन्होंने भारतीय दर्शन, इतिहास और परंपराओं का गहराई से अध्ययन किया। अब्दुल्ला अल बैरन अब तक 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय महाकाव्यों और कृतियों का अनुवाद कर चुके हैं। इससे पहले कुवैत पहुंचे पीएम मोदी का वहां जोरदार स्वागत हुआ था। कुवैत दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां रह रहे भारतीयों को भी संबोधित किया। मोदी ने कहा कि आप में से कितने ही लोग पीढ़ियों से कुवैत में रह रहे हैं। बहुत सारे लोगों का जन्म ही यहीं हुआ है। हर साल यहाँ रहने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपने कुवैत के समाज में भारतीयता का तड़का लगाया है। मोदी ने भविष्य के भारत पर भी बात की। भविष्य का भारत ऐसे इनोवेशन की तरफ बढ़ने वाला है जो पूरी दुनिया को दिशा दिखाएगा। भविष्य का भारत दुनिया के विकास का हब होगा, दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा। फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। आप देखेंगे जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर्स भारत में होंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हो, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स हो, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स हो, इनका बहुत बड़ा हब भारत बनेगा। साथियों, हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। भारत एक विश्व बंधु के रूप में दुनिया के भले की सोच के साथ आगे चल रहा है और दुनिया भी भारत की इस भावना को मान दे रही है। आज 21 दिसंबर 2024 को दुनिया अपना पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट कर रही है। ये भारत की हजारों वर्षों की मेडिटेशन परंपरा को ही समर्पित है। 2015 से दुनिया 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाती आ रही है। ये भी भारत की योग परंपरा को समर्पित है। साल 2023 को दुनिया ने
इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में मनाया। ये भी भारत के प्रयासों और प्रस्ताव से ही संभव हो सका। आज भारत का योग दुनिया के हर रीजन को जोड़ रहा है। आज भारत की ट्रेडिशनल मेडिसिन, हमारा आयुर्वेद, हमारे आयुष प्रोडक्ट ग्लोबल वेलनेस को समृद्ध कर रहे हैं। आज हमारे सुपर फूड मिलेट्स, हमारे श्री अन्न, न्यूट्रिशन और हेल्दी लाइफस्टाइल का बड़ा आधार बन रहे हैं। आज नालंदा से लेकर IITs तक का हमारा नॉलेज सिस्टम ग्लोबल नॉलेज इकोसिस्टम को स्ट्रेंथ दे रहा है। आज भारत ग्लोबल कनेक्टिविटी की भी एक अहम कड़ी बन रहा है। मैं हिज हाइनेस द अमीर का आभारी हूं। उन्होंने मुझे उद्घाटन समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनवाइट किया है। ये दिखाता है कि रॉयल फैमिली, कुवैत की सरकार आप सभी का, भारत का कितना सम्मान करती है। भारत कुवैत रिश्तों को आप सभी ऐसे ही सशक्त करते रहे, इसी कामना के साथ फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि 43 साल बाद ये किसी भारतीय पीएम का पहला कुवैत दौरा है। पीएम मोदी से पहले 1981 में प्रधानमंत्री रहते इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट वेलकम हुआ।